बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत कड़वा बोलता था। हर किसी को गाली देना, उसे परेशान करना, धमकी देना, इसमें उसे बहुत मजा आता था। पर वो था तो राजा, किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी उसे बोलने के लिए। लेकिन उनसे सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन उस राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि जो आदमी जिस भी चीज को सबसे बुरा समझता है उसे मेरे पास लाओ। दूसरे दिन कोई आदमी कीचड़ तो कोई सड़ी हुई चीज उठाकर ले आया। लेकिन एक बुद्धिमान शख्स ने उस राजा को सबक सिखाने के लिए एक मरे हुए इंसान की जीभ को काटकर राजा के पास ले आया। राजा ने उस शख्स से पूछा कि इस जीभ में क्या बुराई है, तुम इसे क्यों लाए हो, क्या तुम्हें ये सबसे बुरी चीज लगती है? उस आदमी ने कहा, जी हाँ, यही सभी बुराइयों की जड़ है। उस शख्स ने कहा, महाराज, तलवार के कांटे का इलाज है, लेकिन कड़वी बात से जो दिल को चोट पहुंचती है ना, उसका इलाज नहीं है। उस राजा को थोड़ी शर्म महसूस हुई, लेकिन वो चुप रहा। दूसरे दिन उसने दरबारियों को कहा, जिसको जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है उसको मेरे पास लेकर आओ। दूसरे दिन फिर कोई शहद लेकर आया तो कोई फूल लेकर आया। लेकिन उस शख्स ने फिर किसी मरे हुए इंसान की जीभ को काट कर ले आया। राजा ने उससे देखा और कहा, अरे तू क्या पागल है? तूने तो कहा था कि जीभ ही सबसे बुरी चीज़ है, तो फिर तो अब इसे क्यों लाया है? इस पर वो शख्स बोला, महाराज, जीभ सबसे अच्छी चीज़ भी है और सबसे बुरी चीज़ भी। फ़र्क इससे पड़ता है कि हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम इसे मीठा बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है, और अगर हम इसे बुरे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर इससे बुरी चीज़ कोई नहीं। हम इसी ज़ुबान की वजह से सभी लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं, सभी लोगों के दिल जीत सकते हैं। याद रखो, हमारे जीभ पर लगी हुई चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, पर जीभ से लगी हुई चोट जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकती। अपने जीभ से सही से काम लो। अगर तुम अपने जीभ को काबू में करना सीख गए तो देखना, ये जो दुनिया है तुम्हारी दीवानी बन जाएंगे। अगर तुम अपनी जुबान के सही इस्तेमाल करना सीख गए तो तुम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। अगर तुम अपने बात करने के तरीके को सही बना लो तो तुम लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हो। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी।